आज की हमारी पहली मूवी है द बॉक्स, जो कि रिलीज हुई थी 2009 में। एक अमेरिकी साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको कि निर्देशित किया था रिचर्ड केली ने। ये पूरी मूवी आपको रोमांच और थ्रिल से भर देगी। अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस फिल्म की शुरुआत में हम नॉर्मा और उसकी फैमिली को देखते हैं, जिनके कि घर के बाहर कोई आदमी एक बॉक्स छोड़ के चला गया था। इन लोगों ने उसे जाते हुए देखा था, जो कि ब्लैक कार वाला कोई आदमी था। एक्साइटमेंट में ये लोग इस बॉक्स को अंदर लेके आते हैं और इसे खोलते हैं। खोलने पर देखते हैं कि इसके अंदर एक और रेड कलर वाले बटन का एक बॉक्स और होता है और साथ में एक लेटर भी होता है। इस लेटर में लिखा था कि शाम के 5 बजे मिस्टर स्टीवर्ट इनसे मिलने के लिए आएंगे। तब तक ये सभी लोग अपने बाकी कामों में लग जाते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि नोरा एक स्कूल में टीचर थी। आज नोरा को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया था, जहाँ प्रिंसिपल इन्हें कहते हैं कि हम तुम्हें एक्स्ट्रा पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे स्कूल में कुछ क्राइसिस चल रहे हैं। ये बात करते हुए हम देखते हैं कि प्रिंसिपल की नाक से अचानक खून आने लगता है, लेकिन नोरा अपनी जो घर की टेंशन में इतनी बिजी थी, वो इस बात को नहीं देख पाती। और हम देखते हैं कि यहाँ मिस्टर स्टीवर्ट नोरा से मिलने के लिए उनके घर पर आते हैं। उनका आधा फेस पूरी तरह से जला हुआ था और वो नोरा को बताते हैं कि ये बॉक्स उन्होंने ही उसके घर के बाहर रखा था। ये सुनकर नोरा उन्हें घर के अंदर बुला लेती है। उन्होंने नोरा को बताया कि ये कोई आम बॉक्स नहीं है। अगर तुम इसका बटन दबाओगी तो तुम्हें पूरे $1 मिलियन मिल जाएंगे, लेकिन इसके बदले किसी एक इंसान की जान चली जाएगी जिसे कि तुम जानती भी नहीं होंगी। वो नॉर्मा को $100 और उस बॉक्स की चाबी देते हुए ये कहते हैं कि तुम्हारे पास शाम तक का वक्त है। अगर तुम शाम तक इस बटन को नहीं दबाओगी तो मैं तुमसे ये बॉक्स लेकर चला जाऊंगा। ये कहकर वो वहां से उठकर चले गए, जबकि यहाँ हमें नॉर्मा के हस्बैंड को दिखाया जाता है, जो कि नासा में काम करता था। उसने स्पेस पे जाने के लिए एक एप्लीकेशन भी दी थी, लेकिन उसे एक बुरी खबर मिली कि वो स्पेस पर नहीं जा सकता। हालांकि उसने सारे टेस्ट पास कर लिए थे, लेकिन वो साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल हो चुका था। उदास मन के साथ वो अपने घर वापस आता है और यहाँ नॉर्मा उसे अपने पूरे दिन के बारे में बताती है और मिस्टर स्टीवर्ट के द्वारा दिए गए उस बॉक्स के बारे में बताती है और कहती है कि अगर हमने ये लाल बटन दबाया तो हमें पूरे $1 मिलियन मिलेंगे, लेकिन इसके बदले किसी एक ऐसे इंसान की जान चली जाएगी जिसे कि हम जानते भी नहीं होंगे। ये दोनों कपल सोच में पड़ जाते हैं कि इन्हें इस बटन को दबाना भी चाहिए कि नहीं। तभी नोरा इन सब बातों को इग्नोर करते हुए उस बटन को दबा देती है और शाम को दिखाया जाता है कि मिस्टर स्टीवर्ट $1 मिलियन के ब्रीफकेस के साथ इनके दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं। नोरा के हस्बैंड को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो बहुत ही शॉक्ड होता है। वो जल्दी से ब्रीफकेस बंद करता है और मिस्टर स्टीवर्ट को देने के लिए उनके पीछे जाता है, लेकिन तब तक दिखाया जाता है कि मिस्टर स्टीवर्ट अपनी ब्लैक कार लेकर उनके पीछे वहां से जा चुके थे। नोरा का हस्बैंड उनकी गाड़ी का नंबर फटाफट नोट कर लेता है। सीन कट होकर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किसी अननोन लेडी की मौत हो चुकी थी। पुलिस जब इस केस की छानबीन कर रही थी तो उन्हें घर में वॉशरूम के अंदर से इनकी एक बेटी भी मिलती है, जो कि काफी डरी हुई थी। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए नोरा के डैड वहां जाते हैं और इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए उन्हें ये पता चलता है कि इस लेडी को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उनका खुद का हस्बैंड ही है। फ्लैशबैक में कहानी में वो सीन दिखाया जाता है जिसमें मॉर्निंग में उस लेडी ने अपने हस्बैंड को कॉल करके ये कहा था कि उनके घर में कोई घुस आया है और वो काफी डरी हुई है। हस्बैंड ने कहा था कि वो अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर ले और डरे ना, लेकिन कुछ देर में खबर आई कि लेडी मर चुकी है। खैर कहानी अब वापस से नॉर्मा पे शिफ्ट होती है, जहाँ की नॉर्मा अपने डैड के घर पे एक पार्टी में आई हुई थी। पार्टी में बहुत सारे लोग भी आए हुए थे, लेकिन नॉर्मा के हस्बैंड को फिर से वही गिफ्ट दिखता है जो फर्स्ट टाइम उनके घर पे आया हुआ था। उन्होंने उस गिफ्ट को खोला तो उसमें स्टीवर्ट की फोटो थी। नॉर्मा और उसके हस्बैंड ये देख के काफी चौंक जाते हैं कि यहाँ उन्हें इस गिफ्ट में ये फोटो कैसे मिली। तभी वहां पार्टी में एक नॉर्मा का स्टूडेंट भी आया हुआ था, जो नॉर्मा के हस्बैंड को देखकर अलग अलग इशारे कर रहा था। नॉर्मा के हस्बैंड को थोड़ा ऑकवर्ड लगा। खैर अब नॉर्मा का हस्बैंड उनके फादर के पास जाता है और उन्हें उस गाड़ी का नंबर देके ये कहता है कि क्या आप इस गाड़ी का पता कर सकते हैं। नॉर्मा के पापा हाँ में सर हिलाते हुए कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। खैर नॉर्मा के फादर तो ये काम करने के लिए मान जाते हैं, लेकिन नॉर्मा और उसके हस्बैंड ने नोटिस करा कि इस पार्टी में उन लोगों के साथ बहुत ही अजीब अजीब चीजें हो रही थी। उनका खुद भी सर चकरा रहा था और जो लोग भी उनसे बात करते थे उनकी नाक से खून आने लगता था। ये देख के इन लोगों ने घर जाने का फैसला करा, लेकिन जैसे ही बाहर अपनी गाड़ी में आते हैं तो उनकी गाड़ी पर नो एग्जिट लिखा होता है। ये देखकर ये दोनों काफी डर जाते हैं। खैर इतना सब कुछ होने के बावजूद नॉर्मा और उसके हस्बैंड घर की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही ये लोग घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इन्होंने जो नैनी रखी थी वो भी सो चुकी थी, रात भी काफी हो चुकी थी। तो नॉर्मा अपने हस्बैंड को कहती है क्यों ना तुम ही इसे घर पे ड्रॉप करके आ जाओ। नॉर्मा के हस्बैंड जब नैनी को घर पे ड्रॉप करने जा ही रहे थे तो रास्ते में नॉर्मा की नैनी उनसे पूछ लेती है क्या बात है आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। नॉर्मा के हस्बैंड ने बात को टालने की कोशिश करी, लेकिन इतने में सभी नोटिस करते हैं कि नॉर्मा की नैनी की नाक से भी सेम खून आने लगता था जैसे बाकी लोग उनसे बात करते थे उस वक्त आता था। नॉर्मा का हस्बैंड ये देख के काफी शॉक्ड हो जाता है और वो उस नैनी का जब कार्ड निकालता है तो उसमें देखता है कि आईडी कार्ड में वो नाम नहीं था जो नॉर्मा की नैनी ने उन्हें बताया था।
नॉर्मा की नैनी ने नॉर्मा के हस्बैंड से कहा कि तुम फंस चुके हो और तुम्हारी मदद सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है जो तुम्हें इस मिरर के अंदर नजर आएगा। इतनी सी बात कहकर वो फटाफट उतरी और वहां से चली गई। नॉर्मा का हस्बैंड भी घबराया हुआ घर आया और उसने अपनी वाइफ को बताया कि वो लड़की नैनी बन के जो हमारे साथ रह रही थी वो गलत आईडी के साथ हमारे घर पर रह रही थी और रास्ते में बहुत ही अजीब सी बातें कर रही थी कि तुम फंस गए हो वगैरह वगैरह। अब नॉरा के हस्बैंड के दिमाग में कुछ और भी चलने लगा। वो जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर अपने स्टोर रूम में गया और वहां उसने एक पुरानी पिक्चर देखी जिसमें उसे स्टीवर्ट नजर आ गया और उसे ध्यान आया कि उसने स्टीवर्ट को अपने पुराने एल्बम में देखा है, यानी कि नासा के पुराने एल्बम में। वो समझ गया कि स्टीवर्ट पहले नासा में ही काम करता था। नोरा के हस्बैंड को समझ नहीं आता कि स्टीवर्ट इन लोगों को आखिर क्यों फंसाना चाहता है। वो नोरा के डैड के पास आता है उनकी हेल्प लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसे एक और नई बात पता चलती है कि जो गाड़ी उनके घर में वो बॉक्स डिलीवर करने आई थी एक्चुअली में वो स्टीवर्ट की थी ही नहीं, वो गवर्नमेंट की गाड़ी थी। यही नहीं, यहाँ पे नॉर्मा के हस्बैंड को एक और बात पता चलती है कि कल पूरे 4:45 एक मिस्टीरियस वुमन की डेथ हो गई और उसको उसके हस्बैंड ने ही मार दिया। ये सुनकर वो काफी हैरान था क्योंकि कल 4:45 ही नॉर्मा ने वो बटन दबाया था। तो क्या नॉर्मा के बटन दबाने से वो मर गई? ये कैसे हो सकता है? इतनी सारी कंफ्यूजन के साथ वो नॉर्मा के डैड से यही सारी चीजें डिस्कस कर रहा था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। यहीं पर हमें दूसरी तरफ नॉर्मा को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के साथ शॉपिंग करने कॉम्प्लेक्स में गई थी। नॉर्मा को एक लेडी मिलती है और उसे कहती है कि नॉर्मा तुम्हें बिल्कुल नहीं घबराना है, तुम्हें स्ट्रांग रहना है और जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल में जानना है तो ये लो। उसे एक चिट देती है जिसमें कुछ अलग से नंबर लिखे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नॉर्मा का हस्बैंड भी उसके फादर के साथ उसी मर्डर वाले पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां की उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। नॉर्मा के हस्बैंड को वहां स्टीवर्ट की एक पिक दिखती है। जब वो उस पिक को उठाता है तो उस पिक्चर के नीचे उसे एक लाइब्रेरी की शेल्फ का नंबर मिलता है। वो उसी शेल्फ के नंबर को लेकर लाइब्रेरी पहुंच जाता है। इतनी सारी कश्मकश के बाद नोरा के हस्बैंड जब लाइब्रेरी पहुंचता है तो वहां पे बुक शेल्फ में वही नंबर ढूंढता है जो कि उस चिट पर लिखा हुआ था। वह उसी लाइब्रेरी में उन बुक्स को ढूंढता रहता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नोरा भी उसी लाइब्रेरी में पहुंच चुकी थी। फाइनली नोरा के हस्बैंड को नंबर वाली बुक मिलती है। जैसे ही वो बुक को ओपन करता है तो उसे उसके अंदर एक न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है जिसमें लिखा होता है कि सारे के सारे साइंटिस्ट मार्स पर पहुंच गए थे, जिस साइंटिस्ट के ग्रुप में स्टीवर्ट भी था। दूसरी तरफ नॉर्मा भी वहां पहुंच चुकी थी और उसके हाथ एक वीडियो टेप लगा था जिसमें कि ये बताया गया था कि कैसे स्टीवर्ट का चेहरा डैमेज हुआ था क्योंकि इनका पूरा ग्रुप मार्स पे जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जब वहां स्टीवर्ट एक पिक्चर क्लिक करने लगा तो उसके पूरे फेस पे तो नहीं लेकिन उसकी पूरी बॉडी पर बिजली गिरी थी जिससे कि सबको लगा वो मर चुका है। नॉर्मा देखती है कि वीडियो में स्टीवर्ट का फेस बिल्कुल क्लियर था, कोई कट नहीं, लेकिन तभी अचानक नॉर्मा को पता नहीं क्या होता है कि वो ऊपर की तरफ चली जाती है। जैसे ही ऊपर पहुंचती है वहां देखती है स्टीवर्ट उसके जस्ट सामने ही बैठा हुआ था। स्टीवर्ट उसे कुछ बोलता है और इतने में ही नॉर्मा बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ नॉर्मा के हस्बैंड को देखते हैं कि जो लाइब्रेरी से वो बुक और वो चिट लेके जाने ही वाला था उसके पीछे काफी सारे लोग आने लगते हैं। वो उसको ले जाकर एक रूम में ले जाते हैं जहां सामने से स्टीवर्ट की वाइफ निकल के आती है और वो नॉर्मा के हस्बैंड को बोलती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। नॉर्मा के हस्बैंड कंफ्यूजन में ये पूछता है कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो और मुझे यहाँ से क्यों नहीं जाने दे रहे हो। तो इतने में वो कहती है कि ये सबका सब हमारा एक नेटवर्क है और तुम हमारे नेटवर्क को तोड़ के नहीं जा सकते। स्टीवर्ट की वाइफ कहती है कि हम सभी को स्टीवर्ट कंट्रोल करता है। नॉर्मा का हस्बैंड ये सुनकर काफी चौंक जाता है और उससे कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। स्टीवर्ट की वाइफ कहती है ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है तो तुम्हें एक टेस्ट पार करना होगा, इन तीनों पोर्टल में से कोई एक पोर्टल को चूज करो। नॉर्मा का हस्बैंड काफी कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता है कि कौन सा पोर्टल चूज करूं। तभी उसे ध्यान आता है कि पार्टी में एक लड़का उसे अलग अलग इशारे कर रहा था, तो बिना सोचे नंबर 2 वाला पोर्टल चूज करता है। इतने में हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कि जो भी लोग स्टीवर्ट की वाइफ हो या स्टीवर्ट का ग्रुप हो, जो भी नोरा या उसके हस्बैंड से बात कर रहे थे उन सभी की नाक से ब्लीडिंग होती है। नोरा का हस्बैंड जैसी नंबर 2 पोर्टल चूज करता है वो पानी के अंदर चला जाता है। जैसे ही नोरा का हस्बैंड पानी के पोर्टल के अंदर जाता है दूसरी तरफ हमें नोरा को दिखाया जाता है जो बेड पे बेहोश पड़ी थी और उसके ऊपर वही पोर्टल था जिसके अंदर उसका हस्बैंड था। जैसे ही नोरा पानी को टच करती है उसका हस्बैंड पानी समेत उसके ऊपर बेड पे गिर जाता है। यही सीन शिफ्ट होता है और हमें दो नए लोगों को दिखाया जाता है। ये दोनों के दोनों लोग नासा की अथॉरिटी के लोग थे। ये आपस में कुछ बातें कर रहे थे। यहीं पे एक ट्विस्ट सामने आता है जिसमें पता चलता है कि जब मार्स पे बिजली गिरी थी स्टीवर्ट के ऊपर तो वो पूरा का पूरा घायल होकर लेट गया था और सबने उसे डेड डिक्लेयर करके एक कैबिन में रख लिया था। लेकिन कुछ देर बाद एक नर्स को कैबिन में से जोर जोर से हंसने की आवाजें आई। उन्होंने कैबिन खोल के देखा तो स्टीवर्ट जिंदा था। मेरे ख्याल से वहीं से जो उस पे बिजली गिरी थी वहां से कुछ मैजिकल पावर्स स्टीवर्ट के अंदर आ गई थी, तभी वो सभी लोगों को कंट्रोल कर सकता था। स्टीवर्ट के मुंह के अलावा उसकी बॉडी के सारे जख्म सही हो गए थे। इन्हीं दोनों में से अब एक आदमी स्टीवर्ट के पास चला जाता है और इस पूरी मूवी में यहीं पर हमें एक और बात पता चलती है कि स्टीवर्ट गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को भी संभाल कर उन्हें हेड कर रहा था, इसीलिए उसे जो गाड़ी मिली थी वो गवर्नमेंट की थी। और यहीं दूसरी तरफ हमें बहुत सारे पैसे और वही बॉक्स दिखाए जाते हैं जिनका बटन दबाने पर किसी न किसी की मौत हो जाती थी। स्टीवर्ट के साथ वाले आदमी ने स्टीवर्ट से पूछा आप ये सब क्यों कर रहे हो और ये सब कब तक चलेगा। तब स्टीवर्ट कहता है कि मैं ये सब करता हूँ इन सारे इंसानों को टेस्ट करने के लिए। मैं इन्हें ये बॉक्स देता हूँ, पैसे देता हूँ और मैं सोचता हूँ कि शायद ये बटन ना दबाएं, लेकिन ये सबके सब बहुत लालची हैं, ये बटन दबा देते हैं। खैर जब कोई इस बटन को दबाना बंद कर देगा तो मैं भी ये सब करना बंद कर दूंगा और जब मैं ये सब बंद कर दूंगा तब कोई कहीं नहीं मरेगा और सब अपने कामों में खुशी से बिजी रहेंगे।
सीन कट होकर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नॉर्मा और उसकी फैमिली किसी की वेडिंग पार्टी में आई हुई थी। नॉर्मा के हस्बैंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो अपनी पार्टी छोड़कर बाहर चला जाता है। नॉर्मा के बेटे ने ये सब देखा था, वो भी अपने पापा के पीछे बाहर चला जाता है और नॉर्मा अपने बेटे के पीछे बाहर चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि किसी ने नॉर्मा के बेटे को किडनैप कर लिया है। नॉर्मा ये देख के बुरी तरह घबरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वही आदमी जिसने स्टार्टिंग में अपनी वाइफ का मर्डर कर लिया था, वो नॉर्मा के हस्बैंड को गन पॉइंट पर अपनी कार में बैठा लेता है। उसकी कार में बैठने के बाद नॉर्मा के हस्बैंड को वहां पर स्टीवर्ट की सच्चाई का पता चलता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ स्टीवर्ट के बारे में ये भी पता चलता है कि वो एक ही बहुत ही ज़्यादा घिनौनी गेम खेल रहा था, जिसमें वो इंसानों को टेस्ट किया करता था और लालच में आकर लोग उस बटन को दबा दिया करते थे, जिससे कहीं न कहीं जिसकी भी मौत होती थी, वो भी किसी मजबूरी की वजह से होती थी। क्योंकि स्टीवर्ट जिन लोगों को इस गेम में शामिल करता था, उन्हीं की फैमिली मेंबर के ज़रिए वो उन लोगों को मरवा देता था। वो आदमी आगे बताता है कि मैं अपनी वाइफ को कभी मारना नहीं चाहता था, लेकिन स्टीवर्ट ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया था और ऐसी सिचुएशन में ले आया था कि मुझे अपनी वाइफ को मारना ही पड़ा। यही नहीं, वो आदमी आगे बताता है कि स्टीवर्ट उस दिन से आज तक मुझे कंट्रोल कर रहा है। मुझे ही नहीं, वो अपनी गेम में शामिल बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कर रहा है और जब-जब वो मुझे कंट्रोल करता है, मेरी नाक से खून आता है। और शायद स्टीवर्ट के अंदर ये सुपर पावर उसी मार्स पे हुए हादसे की वजह से आई थी, जहाँ उसके ऊपर बिजली गिर गई थी। तब से स्टीवर्ट ऐसा ही है। नॉर्मा के हस्बैंड आगे पूछते हैं कि मेरे बेटे को कहाँ लेके गए होंगे। इस पर वो आदमी मुझसे बताता है कि शायद उसके बेटे को भी उसी होटल में लेके गए होंगे, जहाँ पे एक पानी के पूल को वो एज़ अ पोर्टल यूज़ करते हैं। यह लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से सामने से एक सेंटर की ड्रेस में कोई आदमी इनकी गाड़ी के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से इन्हें ब्रेक लगाना पड़ता है। जैसे ही ब्रेक लगता है, सामने से एक दूसरा ट्रक आकर इनकी गाड़ी को हिट कर लेता है। कहीं न कहीं ये सब भी स्टीवर्ट की ही चाल थी। दिखाया जाता है कि यहाँ पर नॉर्मा के हस्बैंड को मिलिट्री वाले नासा के हेडक्वार्टर में ले आए थे। नासा के हेडक्वार्टर में आने पर वो अपनी वाइफ से भी यही मिलता है। इन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता है कि इनकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। इसी उलझन में ये अपने घर पहुँचते हैं और काफ़ी परेशान रहते हैं। जैसे ही अपने घर पे पहुँचते हैं, इन्हें दिखाया जाता है कि सामने से स्टीवर्ट इन्हीं के घर में पहले से ही मौजूद था। स्टीवर्ट इन्हें देख के बिल्कुल भी चौंकता नहीं है, क्योंकि वो तो यही प्लान करके बैठा था। परेशान होकर नॉर्मा स्टीवर्ट को पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है? इस पर स्टीवर्ट उन्हें बताता है कि बताता हूँ, तुम्हारा बेटा यहीं है और तुम्हारे घर पर ही है। वो ऊपर वॉशरूम में है, लेकिन अभी ना वो कुछ देख सकता है और ना ही वो कुछ सुन सकता है। मैंने सोचा था कि तुम लोग शायद उस बटन को नहीं दबाओगे और मैं इस गेम को यहीं पर खत्म कर दूँगा। लेकिन तुम लोगों ने लालच में आकर उस बटन को दबाया और मुझे मजबूरी में ये गेम आगे जारी रखना पड़ा। अब तुम लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, ताकि तुम्हारा बेटा नॉर्मल हो सके। या तो तुम अपनी वाइफ नॉर्मा को मार दो, तब तुम्हारा बेटा नॉर्मल हो जाएगा। स्टीवर्ट आगे कहता है कि अगर तुम अपनी वाइफ को नहीं मारना चाहते हो, तो मेरे दिए हुए $1 मिलियन लेकर जीते रहो। ये देखकर नॉर्मा का हस्बैंड स्टीवर्ट पे गन तान देता है, लेकिन स्टीवर्ट कहता है कि मुझे मारने से कोई फायदा नहीं, इसके बाद भी तुम्हारा बेटा ठीक नहीं होगा। तुम्हारा बेटा तो तभी ठीक होगा जब तुम अपनी वाइफ को मार लोगे। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि नॉर्मा काफी इमोशनल हो गई थी, लेकिन वो अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। नॉर्मा अपने हस्बैंड को बोलती है कि प्लीज मुझे मार दो, ताकि मेरा बेटा नॉर्मल हो सके। नॉर्मा और उसके हस्बैंड पूरी लाइफ अपने बच्चे को इस सिचुएशन में नहीं देख सकते थे। नॉर्मा का हस्बैंड फाइनली नॉर्मा को मार ही देता है और वहीं हम देखते हैं कि दूसरी तरफ कोई कपल उस रेड बटन को दबा रहा था। आखिर यही तो वो बात थी कि जब-जब कोई इस रेड बटन को दबाता था, कोई अननोन इंसान अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड या किसी अननोन पर्सन को मार देता था। इन सभी चीज़ों को स्टीवर्ट ने कैसे इंटरलिंक करा था, ये सब इस मूवी में नहीं दिखाया जाता। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जब नॉर्मा का हस्बैंड नॉर्मा को मार देता है, तो कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और नॉर्मा के हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया जाता है। नॉर्मा के हस्बैंड को अरेस्ट करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि नॉर्मा का बेटा भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और यहाँ हमें दूसरी तरफ मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि स्टीवर्ट ने अभी भी ये गेम खेलना बंद नहीं किया था और ये इस मूवी का लास्ट सीन रहता है।